आज तो घर में कितना काम बचा है। एक काम करती हूँ, आज फिर से कोमल और रिया के होमवर्क में कोई नुस्खा निकालकर उनसे ही अपने घर का सारा काम करवा लेती हूँ। वैसे भी मुझसे अब कहाँ होता है घर का काम, स्कूल भी देखो और घर का काम भी देखो। पायल रोज की तरह स्कूल आती है और अपनी क्लास की दो लड़कियाँ रिया और पायल का होमवर्क चेक करने लगती है। रिया, आज तुमने फिर से होमवर्क गलत किया। नहीं टीचर जी, मैंने तो होमवर्क सही किया है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि होमवर्क सही है या गलत। तू मुझसे ज्यादा होशियार हो गई है अब। चल हाथ निकाल अपना, आज तो मैं तेरे हाथों पर 10 छड़ी मारूंगी। रिया घबराते हुए अपना हाथ निकालती है, तभी पायल जोर से एक छड़ी रिया के हाथ पर मारती है। हो नहीं टीचर जी, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, क्या करती है, चल हाथ निकाल अपना, अभी तो एक ही छड़ी मारी है, निकाल हाथ। नहीं नहीं टीचर जी, मैं कल से पक्का सही से होमवर्क करके आऊंगी, इस बार माफ कर दो। अच्छा, जब छड़ी नहीं खा रही ना, तो जाकर मेरे घर की सफाई कर। और तू भी कोमल, दोनों मिलकर पहले बेडरूम की सफाई करना, उसके बाद रसोई की और फिर पूरे घर की। चलो जाओ जल्दी। जी टीचर जी। और सुनो, कोई पूछे तो कहना तुम दोनों अपने घर जा रही हो, समझे? चलो जाओ। कोमल और रिया दोनों स्कूल से पायल के घर आते हैं और पायल के घर की सफाई करने लगते हैं। पायल, टीचर जी रोज रोज हमें उनके घर की सफाई करने भेज देती हैं। ऐसे तो हमारी पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। हम कब तक रोज रोज टीचर जी के घर का काम करते रहेंगे? क्या करें रिया? अगर हमने किसी से कहा तो टीचर जी हमें स्कूल से निकाल देंगे। इसलिए जैसे चल रहा है ना, वैसे चलने दो। पायल के घर में केवल उसका पति आलोक ही था। आलोक उसी गांव में एक कंपनी में नौकरी करता था। शाम का समय आलोक अपने घर आता है, तभी वो देखता है कि रिया और कोमल रसोई में बर्तन धो रहे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ फिर से? पायल ने फिर से तुम्हें घर के काम में लगा दिया क्या? तभी पायल स्कूल से घर आती है। अरे तुम दोनों अब तक बर्तन ही धो रही हो? टीचर जी, बस हो गया, सारा काम हो गया बस। चलो दोनों घर जाओ, कल सवेरे जल्दी स्कूल आना, और हाँ, होमवर्क सही से करके आना। टीचर जी, कौन सा होमवर्क करें? हमने तो आज की पढ़ाई की ही नहीं। ये सब क्या है पायल? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन बच्चों से घर का काम मत करवाया करो। इनके पेरेंट्स को अगर पता चल गया ना, तो वो तुम्हें बहुत बातें सुनाएंगे। जब मैं इन बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, तब इन बच्चों के पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, और जरा सा इनसे काम क्या करवा लिया तो इनके पेरेंट्स मुझे बातें सुनाएंगे। चलो दोनों मिलकर घर जाओ। तभी पायल को दीवार पर एक छिपकली दिखाई देती है। ये देखकर पायल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ छिपकली, हाँ बचाओ मुझे, बचाओ इस छिपकली से। पायल को छिपकली से डरता देख रिया और कोमल हंसने लगते हैं। क्या टीचर जी, इतने बड़े होकर आप इतनी सी छिपकली से डरते हैं? आलोक भगाइए इस छिपकली को बाहर, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। तभी रिया और कोमल दोनों रास्ते से अपने घर जाने लगते हैं। कोमल, देखा तुमने, टीचर जी छिपकली से कितना डरती हैं। हम एक काम करते हैं ना, अब टीचर जी के जुल्म से बचने के लिए हम रोज स्कूल में एक छिपकली पकड़ कर लाएंगे और टीचर जी के सामने छोड़ देंगे। ये देखकर टीचर जी हमें उनके घर के काम के लिए भेजना ही बंद कर देंगी। वो सब तो ठीक है रिया, पर हम रोज रोज कहाँ से लाएंगे छिपकलियाँ? और छिपकली पकड़ना कितना मुश्किल काम है, वो तो हाथ में ही नहीं आती। कोशिश करके देखते हैं कोमल, अगर छिपकलियाँ हाथ लग गई तो कम से कम हमें टीचर जी के कहर से छुटकारा मिल जाएगा। फिर क्या था, कोमल और रिया अपने अपने घर में छिपकली देखने लगते हैं।
पर उन्हें छिपकली मिलती नहीं है। एक दिन कोमल और रिया पायल के हाथ की मार खाकर पायल के घर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक जख्मी हालत में पड़ी एक छिपकली सड़क पर तड़प रही थी। उस छिपकली को देखकर कोमल और पायल दोनों उसके पास आते हैं। उसके बाद दोनों उस छिपकली को लेकर रिया के घर आते हैं, जिसके बाद कोमल और रिया उस छिपकली के जख्मों पर मलहम लगाते हैं। तभी वो छिपकली रिया और कोमल से कहती है, कोमल, रिया, तुम दोनों कितनी अच्छी हो। मुझे जख्मी हालत में देखकर तुमने मेरी कितनी मदद की है। मैं एक जादुई छिपकली हूँ। मैंने तुम दोनों के मन को पढ़ा है। तुम्हारी टीचर तुम्हें रोज परेशान करती है ना, तुम्हें मारती है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपनी शक्ति दे सकती हूँ, जिसके बाद तुम दोनों में से कोई एक जब चाहे छिपकली बन सकती है। तभी वो जादुई छिपकली रिया को अपनी शक्ति दे देती है। अगले दिन सवेरे स्कूल में पायल रिया और कोमल को अपने ऑफिस में बुलाती है। तुम दोनों ने आज फिर से होमवर्क नहीं किया होगा ना? टीचर जी, हम सारा दिन आपके घर पर काम कर कर के थक जाते हैं। हमें घर जाकर होमवर्क करने का समय नहीं मिलता। वो मैं कुछ नहीं जानती। होमवर्क नहीं किया मतलब तुम्हें सजा मिलेगी। जादुई छिपकली के जादू से बन जाऊं मैं छिपकली। इतना कहना था कि तभी रिया एक छिपकली बन जाती है। ये देखकर पायल डर की मारे चिल्लाने लगती है, और अरे बाप रे, ये रिया छिपकली कैसे बन गई हो। तभी रिया वापस अपने असली अवतार में आ जाती है। टीचर जी, अब बताओ, क्या अब भी आप हमें रोज रोज मारोगे? अपने घर का काम करवाओगे हमसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अब से मैं तुम दोनों को कभी नहीं मारूंगी, और ना ही कभी तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी, और ना ही कभी तुमसे अपने घर का काम करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो रिया। आज से मेरे घर का काम मैं खुद करूंगी। मुझे माफ कर दो। उसके बाद पायल ने रिया और कोमल को मारना और उन्हें सताना बिल्कुल बंद कर दिया। इसी तरह एक स्टूडेंट बनी छिपकली और उसने सिखाया अपनी टीचर को सबक। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।